वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। दक्षिण भारत साल की शुरुआत में 2024 में अगर देश का प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा करता है तो फिर 24 के लिहाज से दक्षिण भारत की कितनी अहमियत है नरेंद्र मोदी के लिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरना चाहते हैं जिसका असर पूरे हिंदुस्तान में दिखता हो। अभी तक बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी मानी जाती रही है क्योंकि दक्षिण को छोड़कर भारत के शेष हिस्से में उसका परचम लहराता है। हाँ, कर्नाटक को छोड़ दें और तेलंगाना के कुछ हिस्से को, तेलंगाना में बीजेपी का प्रभाव है, तो बाकी जो राज्य हैं दक्षिण के, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उन राज्यों में बीजेपी का प्रभाव बहुत कम रहा है और कुछ समय तक तो उसका संगठन भी वहाँ ठीक से खड़ा नहीं था। नए साल में नरेंद्र मोदी की यात्राओं को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी अपने मिशन दक्षिण पर एक मजबूत और बड़ी रणनीति के तहत लग गए हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिनों का तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा इसी का नतीजा है। केरल के त्रिशूर में 2 लाख महिलाओं के बीच रैली का मतलब प्रदेश में आम चुनाव का बिगुल फूंकना है और ऐसी रैली बीजेपी की पहले कभी केरल में नहीं हुई। इससे पहले तिरुचिरापल्ली यानी कि तमिलनाडु, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया और 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात तमिलनाडु में बीजेपी की मजबूत पकड़ करने की कोशिश का हिस्सा मान सकते हैं आप इसको। मसला इतना ही नहीं है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाकर तमिलनाडु से उसको जोड़ने के लिए जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आधार बनाया गया, उसकी शुरुआत 2022 से की गई। काशी तमिल संगमम, उसका ताज़ा संस्करण कुछ रोज पहले संपन्न हुआ और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल थे। इसका महत्व क्या है, यानी कि इससे हुआ क्या है, ये हम आगे जानेंगे। तमिलनाडु के चोल राजाओं की परंपरा से जुड़े धर्मदंड, जिसको सेंगोल कहते हैं, उसको संसद के नए भवन में नरेंद्र मोदी ने स्थापित करवाया। उत्तराखंड में केदारखंड में केरल के महान संत, दार्शनिक, अद्वैत के सबसे बड़े प्रणेता शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना उत्तर दक्षिण के भेद को खत्म करने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। हैदराबाद में दक्षिण के महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 208 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है, उसको राष्ट्र को समर्पित नरेंद्र मोदी ने ही किया। अब रामानुजाचार्य का महत्व क्या है? रामानुजाचार्य देश के ऐसे बड़े वैष्णव संत हुए जिनके शिष्य रामानंद हुए उत्तर भारत में, काशी में। एक बहुत बड़ी जमात वैष्णव समुदाय के संतों की है, साधुओं की है, जिनको रामानंदी आप कहते हैं। तो रामानुजाचार्य से रामानंद तक जो धारा आती है सनातन की, वैष्णव की, उस धारा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि रामानुजाचार्य हैं, जिनकी मूर्ति हैदराबाद में लगवाई नरेंद्र मोदी ने। उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु के तौर पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको आप नरेंद्र मोदी की बहुत लंबी और सदी हुई रणनीति का हिस्सा मानिए। ये आजकल में तय नहीं होता है। अपने स्वार्थों और हितों के कारण पैदा किए गए भेद को खत्म करना, पूरे देश को एक लय करने की ज़बरदस्त कोशिश अपने प्रधानमंत्री काल में करना, यह नरेंद्र मोदी के युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब इसके जो सियासी मायने हैं उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ दक्षिण में गए, लक्षद्वीप, उससे पहले त्रिशूर केरल, उससे पहले तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, अब इन तीनों जगहों पर जाने और जाने के सियासी मायने और फिर 2024 में उसका जो असर होगा उसको टटोलने, जानने, समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया और करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने राजधानी कवरत्ती और वहाँ 1156 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया या शिलान्यास किया।
इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज़ादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था, सत्ता पर अपने आप को काबिज रखने के तिकड़म अपनाना था। जो दूर से दूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर हैं, जो समुद्र के बीच में हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। मोदी ने इसके आगे जोड़ा कि बीते 10 साल में मेरी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, वहां को प्राथमिकता दिया और वहां विकास को रफ्तार दी। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। लक्षद्वीप हमारे आपके जहन में भी नहीं आता, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक लोकसभा सीट का वो इलाका महत्वपूर्ण है। कहाँ है? केरल का जो तटीय शहर कोच्चि है, कोच्चि तो आप जानते ही होंगे, वहाँ से लगभग 220 से लेकर के 440 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है अरब महासागर में। और यहाँ कुदरत की बेपनाह खूबसूरती है। समुद्री तटों और हरे भरे लैंडस्केप के साथ तमाम तरह के जीवों के चलते एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करता है लक्षद्वीप। यह 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसको मलयालम में, संस्कृत में भी आप कहेंगे 1 लाख द्वीप, लक्ष लाख द्वीप, 1 लाख द्वीपों का समूह, लेकिन आज की तारीख में 36 द्वीपों का समूह है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को लक्षद्वीप की तरफ आने और प्रकृति की इस अबूझ खूबसूरती को देखने का न्योता दिया, यानी कि उनके जाने से वहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसके पहले वो केरल के त्रिशूर में थे और त्रिशूर में भी उन्होंने जो रोड शो किया, उसकी तस्वीरें अगर आप देखते हैं, और 2 लाख जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, उनको जिस तरीके से संबोधित किया, महिलाओं के लिए उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है, जैसे कि सत्ता में 1/3 की हिस्सेदारी हमने दी, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाईं, कल्याणकारी योजनाएं, इन सबों का जिक्र किया। और त्रिशूर से पहले आपको याद हो कि अप्रैल में वो तिरुवनंतपुरम में गए थे, जहां उन्होंने केरल की पहली वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया था। और तब भी जो रोड शो किया था, उस रोड शो में भी बड़ी तादाद में लोग थे। और मोदी के रोड शो और रैलियों में यह जो तादाद केरल में दिखती है, वो बीजेपी के बढ़ते जनाधार का सबूत दे रही है। और तमिलनाडु में भी कमोबेश ऐसी स्थिति आपको दिखेगी। तो दक्षिण भारत के जो 131 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से सिर्फ आज की तारीख में 29 सीटें ही बीजेपी के पास हैं, 25 कर्नाटक की और 4 तेलंगाना की। बाकी सीटों में से अगर 20-25 सीटें भी मिलती हैं बीजेपी को, तो बीजेपी 2024 में एक नई इबारत लिख सकती है। इसीलिए मोदी का जो पहला दौरा रहा है साल का, वो दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों का रहा है, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का। 2024 राम जन्मभूमि, NRC, CAA और इस तरह के बहुत सारे सवाल और विवाद के बयान। युद्ध जारी है, इंतजार 2024 के फैसले का है। अरसत में आज इतना ही, मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।